दोर्भिर्युक्तः चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भाषमान् शमानाम् सा मे वाग्देवते निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। पुत्र पौत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। पुत्र पौत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। भक्त की भक्ति प्रेम से अब हो बे भरपूर। भक्त की भक्ति प्रेम से अब हो बे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदेश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदेश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम है। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम है। हमें बचाइए, घर
के दया दयाल, हमसे हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल, अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में दीजय दीनता, ऐ मेरे करतार, हृदय में दीनता, ऐ मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो कृपा निधान। साधु सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। आज का यह प्रथम दिवस, मार्गशीर्ष मास का यह प्रतिपदा तिथि में बुधवार का दिन सुंदर लेकर आया। आज उनके परिवार के माध्यम से उनके सगे संबंधी, यहाँ पर बैठे हुए समस्त भक्तगण, मेरे प्रिय मित्र, माताएं एवं बहनें, हमें भी नहीं लगता कि आयोजन कैसे हो गया यहाँ, बड़ा अद्भुत। जब मेरे पास आए थे योगी जी कथा करने के लिए, 2 साल से बात कर रहा हूँ मैं, आगे आगे कर रहा हूँ, बाद में अभी जब इस बार आए सारी बातें हो गई, फिर मैं बोला कैंसिल करो, क्योंकि मैं किसी और कॉन्टेक्ट में था, मतलब मैं कुछ और कर रहा था। तो इन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए महाराज जी। मैं बोला चलो ठीक है, प्रार्थना किया गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे छुट्टी दीजिए, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने आदेश किया, मैं बोला चलो ठीक है, गुरुदेव का आदेश तो हम सबका आदेश हो गया, चलो। तो आज उनके माध्यम से वीके जी के जितने लोग भी कथा का श्रवण का पावन लाभ लेंगे, जीवन उनका धन्य होगा, क्योंकि यह भागवत कथा हर किसी को नहीं मिलती। अरे भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, तो क्या है? बोले आत्मरंजन। कोई टाइम पास का सब्जेक्ट नहीं, यह जीवन पास का सब्जेक्ट है। इसको श्रवण करेंगे, इसमें गोता लगाएंगे, जीवन पास हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे फेल हो जाते हैं। आत्महत्या, हमारा मैं मर जाऊंगा, बहू खाना नहीं दे रही, बेटा मार रहा है। सुनो, ये भागवत यही बताती है कि आपको क्या करना है। पहली बात तो ये है, किसी पे आधारित होना ये बात गलत है। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया बताइए। तो यह भागवत ये सारी बातें बताएगी, पर एक दिन में कल्याण होने वाला नहीं। मुंह रहो रसिका भू भाव का, बारंबार इसे पान करना है, केवल एक बार नहीं कि महाराज जी हम पहले दिन आएंगे, फिर दूसरे दिन तो कहीं और गुपचुप खाने जाएंगे। हाँ मैया मैया मैया, सोच लो, ये भागवत आपको जगा देगी। आप जो सोए हैं ना, आपका हृदय जो पता नहीं राक्षस बैठा है कौन बैठा है, उसको भगा के भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर देगी। 7 दिन सुन लो, और जिसके मन में कोई भी प्रश्न होगा, 6वें दिन प्रश्न मुझसे पूछ लेना, जो संशय होगा वो मैं समाधान करूंगा। पहले आप भागवत सुनो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारे संशय हैं, जीवन का, फैमिली मैटर और अध्यात्म का, संसार का। मैंने क्या किया, हम
हमारा तो ये दिमाग हमेशा ही हिट रहता है, बताते पाए लोग मंदिरों में आते रहते हैं लोग चाटने के लिए दिमाग। तो बड़ा सौभाग्य समय आया है, जहां तक आवाज जाती है, जहां तक संदेश पहुंचा हो, सभी लोगों को 7 दिन तक इस श्रीमद् भागवत का पान करना चाहिए। सारे संशय अपने आप छिन्न हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यह भागवत बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी, सद्मार्ग बताने वाली, फ्यूचर को देखने वाली, थर्ड आई को प्रदान करने वाली। थर्ड आई में समझते हैं, तीसरी नेत्र। सामने वाले को देख लो, पता चल जाएगा आपको कैसा है वो आदमी, हाँ धोखेबाज है कि वफादार है। इसीलिए संत लोग धोखा नहीं खाते किसी से। बात ही एक ज्ञान से ही, वेदों के ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से ही तो थर्ड आई की प्राप्ति होती है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नहीं होती। एक विशेषता है, जितने अध्ययन करेंगे, जितना सत्संग करेंगे, आपके अंदर उतना ही प्रकाश होगा। और जहां प्रकाश होता है वहां संशय नहीं होता, वहां स्पष्ट होता है। प्रकाश है तो समझ में आ रहा कि यहाँ किताब रखी है कि प्लेट रखी है। प्रकाश है, अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी हो, पता नहीं रस्सी के सांप है। प्रकाश है तो फिर संशय नहीं। इसलिए भागवत प्रकाश प्रदान करती है आपके जीवन में। इसलिए हमेशा हमेशा इसमें गोता लगाइए और अपने जीवन को पावन बनाइए। जीवन जो मिला है पावन बनाने के लिए मिला है, परेशान होने के लिए नहीं। और किसी के जीवन में परेशानी विशेष नहीं है। वो तो एक किसी ने कहा है कि द रूट ऑफ सुफरिंग इज ए अटैचमेंट। आपका दुख का कारण क्या है? वही नाती की याद आ रही है, क्या करें? वो नाती जब थोड़ा थोड़ा हंसता है, खेलता है, कितना अच्छा लगता है कानों में रसगुल्ला घुल गया। इसलिए आपको दुख है। अगर उसकी याद बंद हो जाए तो आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। तो ये सारी बातें ये भागवत कथा बताएंगे। आइए भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। हम भी इसको गुनगुनाएंगे, मेरे पीछे आप भी गुनगुनाएंगे, ठीक है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला ये महात्म का श्लोक किसने कहा कोई पता नहीं, किसको कहा ये बड़ा जटिल है। भागवत में लिखा नहीं, उवाच नहीं लिखा। उवाच लिखा हो तो मैं बताता आपको किसने कहा, पर पता नहीं कौन। हो सकता है आकाशवाणी ने कहा। बहुत सुंदर दिव्य भागवत, आनंद प्रदान कर। इसकी छाव में बैठो तो सब घर द्वार सब भूल जाता है। अद्भुत ज्ञान। तो पहला क्या वंदन करते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं, किसको? भगवान श्री कृष्ण। क्यों भाई नमस्कार करेंगे? कुछ कारण होगा ना, योग्यता चाहिए ना उसके लिए। हर किसी को झुक जाएंगे आप जाकर ना। हर किसी से ना पांव छुआना चाहिए और ना हर किसी का पांव छूना चाहिए। बहुत सुंदर बात महाराज, पहली बार सुना मैं ये बात, है ना? ऐसा है। कह रहे हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कौन कह रहा है? बता नहीं रहा अपने को मैं कौन। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद जिसका ही स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। रूप जिसका कितना है? सत्य, चित और आनंद। बहुत सुंदर बात। सत्य क्या है? बड़ी विवेचना है इसकी, करेंगे तो बहुत टाइम हो गया, उसे मैं लेट हूं। सत्य का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हर अवस्था में
शम बना रहता है उसे सत्य कहते हैं। दूसरा चित्त, चित्त मतलब होता है ज्ञान। दूसरा, तीसरा आनंद, सत चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, जिनका रूप है। और इन तीनों रूपों से क्या करते हैं? बोले इन तीनों रूपों से भगवान सृष्टि करते हैं। तो पहले सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, बनाते भी हैं, खेलते भी हैं, बिगाड़ भी देते हैं। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा कहने वाला कहता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यह कथा शौनक दृश्यों को, शौनक जी को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में, पावन तीर्थ। जितने भी कथाओं का उद्गम हुआ सब वहीं से, क्योंकि वहाँ संत रहा करते हैं। तीर्थों में संत रहेंगे सत्संग होगा, और जहाँ संत नहीं होंगे कहाँ होगा सत्संग? जब दो संत मिलते हैं तभी सत्संग होता है। तो बहुत कौतूहलवश अनेक ऋषि यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन करते करते, हवन इत्यादि करते करते एक दिन शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, हम ये यज्ञ हवन कब तक करते रहेंगे? हमको कुछ ऐसी विधान बताओ जो आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला हो। हवन करते करते देखिए मेरे बाल और दाढ़ी सब धुएं से दूषित हो गए, आनंद प्रदान कर दे, कोई ऐसी कथा कहिए। नैमिषे सूतिमासीनम अविवद्य महामतिम कथामृतसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किए। किससे? अपने गुरुदेव से, कि हे गुरुदेव बताइए, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो? अतः आपने अनेकों शास्त्रों और पुराणों का सम्यक अच्छी प्रकार से यजन किया है, अध्ययन किया, अभ्यास किया है। आप बताइए और मुझे उत्तम कल्याण करने वाली कथा को श्रवण कराइए। सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम अज्ञान ध्वंत विध्वंसम कोटि सूर्य शम प्रभा। सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। हे सूत जी महाराज, जो अज्ञान के अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दे, ऐसा आपके पास करोड़ों सूर्य के समान एक ज्ञान है। और कौन ज्ञान है? बोले भागवत का ज्ञान। ऋषियों के मन में जब संदेह हुआ तो ऋषि लोग भी इस भागवत के शरण में आए कथा को प्राप्त करने के लिए, संशय को समाधान करने के लिए सूत जी के पास कथा को श्रवण किया। सूतख्याहि कथा सारम, और बाकी कुछ मत कहो, कथा का सार कह दो, उतने में ही कल्याण हो जाएगा। और वह कथा का सार मम कर्णम रसायनम, मेरे कानों को रसायन अमृत के समान यह प्रतीत होगा, ऐसी कथा आप कह दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं हे गुरुदेव कि योगी लोग, संत लोग भक्ति को वर्धन करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या 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 करते हैं? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, ये वैष्णव लोग क्या करते हैं आखिर? ये माया से, मोह से परे कैसे हो जाते हैं? क्या करते हैं? वो साधन बता दो मुझे, कैसे भक्ति को बढ़ाते हैं, कैसे ज्ञान को बढ़ाते हैं, वही कथा मुझे कहिए। हे गुरुदेव, आपका अगर कृपा हो जाए, किसी गुरु की शिष्य पर कृपा हो जाए
तो वह उस अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है जिसको देवता भी नहीं दे पाते। चिंतामणिं लोक सुखम श्रद्धो स्वर्ग संपदाम प्रयच्छन्तं गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कह रहे हैं कि हे भगवान, गुरुदेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसको उत्तम ज्ञान प्रदान कर देते हैं। वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं जो कोई और नहीं प्रदान करता। बोले कल्प वृक्ष और मणि, ये दोनों ही, इनको हाथ में ले लो मणि को, तो जो मांगो वही प्रदान करती है। मणि, नागमणि मिल जाए तो आप लोहे पे टच करो, फिर देखो माला माल, तो मणि जो चाहो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष, उसके सामने बैठो, जो याचना करो, कल्पना करो, वही मिल जाएगा। लेकिन उस मणि में और कल्प वृक्ष में भी ये समर्थ नहीं कि परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नहीं दे सकते, उसमें ज्ञान नहीं है। वो क्या है इसमें? वो ज्ञान किसमें है? बोले गुरुदेव भगवान में। हे गुरुदेव, वो तो आप में है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में विराजमान है, आपके ज्ञान से, आपके भागवत की कथा से वो आकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं और उस भक्त का जो यह कथा श्रवण करता है उसका कल्याण कर देते हैं। तब गुरुदेव भगवान बोले, हे सौनक जी, आप के मन में बड़ा ही भगवान के प्रति समर्पण भाव है, भागवत के प्रति आस्था है, इसलिए मैं यह कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। कहा उन्होंने कि प्रीति ही सौनक चिते ते यतो भक्ति विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशिनम। हे सौनक जी, आपके मन में बड़ा सुंदर श्रद्धा विश्वास है, इसलिए मैं आपको ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा जिसके श्रवण करते ही सारा का सारा आपका जो मन में भय है, संसार का भय और आध्यात्मिक, आदैविक, आदि भौतिक जो त्रिविध ताप है, इन सबको ध्वंस करने वाले मैं उत्तम ज्ञान का प्रदान करूंगा। आप ध्यान देकर सुनो। भक्त्योपवर्धनम यस्य कृष्ण संतोष हेतुकम तदाम ते अवधिष्यामि सावधान तनया शृणु। उत्तम ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सौनक जी, आप सावधान हो जाओ, सावधान तनया शृणु, सावधान हो जाओ आप और सुनो। क्या सुनना है? भक्ति को बढ़ाने वाला और कृष्ण को संतोष दिलाने वाला, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला यह कथा। समस्त साधनों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लो। अब सावधान होकर सुनो, मन को एकाग्रचित करके प्रभु के चरणों में लगा दो। हे सौनक जी, कलयुग के कुभाव से ग्रसित लोगों के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत को कहा है, जिसको मैं आपको सुना रहा हूं। ध्यान से सुन लो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सौनक जी, कलयुग में के मुख में फंसे हुए लोगों को देखकर सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत शास्त्र को कहा है, वही भागवत शास्त्र मैं आपसे कहूँगा। ये भागवत शास्त्र ऐसा नहीं है। अच्छा महाराज, क्या इस भागवत से कलयुग के लोगों का कल्याण होगा? बोले हाँ बिल्कुल। कैसे? इस कलयुग के रोग से बच जाएगा और अमर पद को प्राप्त कर लेगा, जिस पद को राजा परीक्षित ने प्राप्त किया है।
कौन से पद है? बोले सच बताओ, प्रमाण कुछ है? बोले हाँ। बताया, परीक्षिते कथम वक्तुम शवायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमन। एक बार की बात, राजा परीक्षित निश्चित हुआ उनको उनके जीवन में कि 7 दिन बाद ये मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो समस्त आसक्ति को छोड़कर भगवान का भजन करते हुए गंगा तट पर पहुंचे। उस सभा में दुख से आकुल हो रहे थे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे मेरा कल्याण कैसे होगा। वहीं पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, उन्होंने दिव्य कथा सुनाई। उस कथा के जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वैसे ही देवताओं को पता चला। देवता लोग आए, और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव क्या कर रहे हैं? बोले कथा कर रहे हैं। क्यों? बोले परीक्षित अपने शिष्य परीक्षित कल्याण करना चाहता हूं, उनको संसार भय लगा हुआ है, उस भय को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता हूं, इनको मृत्यु से बचाना चाहता हूं, अभय पद प्रदान करना चाहता हूं। देवताओं ने कहा, अरे महाराज मृत्यु चिंता मत कीजिए, राजा परीक्षित को यह मृत्यु नहीं होगी, मैं इनको अमृत पिला देता हूं और आप उस अमृत के बदले आप मुझे कथा अमृत प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि सच में इस समय परीक्षित जी को क्या पिलाना चाहिए, सुधामृत या कथामृत? जब जाना देवताओं ने कि नहीं पिलाएंगे तो उनको नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे, अपनी बातों में लेने लगे। सुखम नत्व बदनम शर्वे स्वकार्य कुशलाशुरा कथा सुधा प्रयच्छस्तम गृहीत्वा सुधामिमाम। हे महाराज, यह मेरे पास अमृत से भरा हुआ कलश है, ये आप ले लीजिए और दिव्य यह कथा मुझे पान कराइए। तो अदला बदली मन में विचार करने लगे सुखदेव महाराज की, अदला बदली, कहां कथामृत और कहां सुधामृत, दोनों में बराबरी नहीं। क्यों? कथा अमृत परमात्मा के धाम को प्रदान करने वाला है और सुधा अमृत अमृत को प्रदान करने वाला है। मतलब अमर होने के बाद भी कभी न कभी जन्म के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता है। जैसे अमृत पी लेंगे, कौन पीता है अमृत? देवता लोग, इंद्र आदि देवता, अग्नि आदि देवता, ये अमृत पान कर चुके हैं। लेकिन जब इनका पूर्ण क्षीण होगा तो मृत्यु लोके विशंति, मृत्यु लोक में वो आ ही जाएंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो परीक्षित के बारे में गुरुदेव ने सोचा कि मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म यही है कि मैं अपने शिष्य को उत्तम ज्ञान दूं, उत्तम ज्ञान प्रदान करूं, जिससे इसका सदा के लिए कल्याण हो। आज के लिए कल्याण हो नहीं, सदा के लिए, हमेशा के लिए। इसलिए बहुत विचार किया तो देखा, एवं विनिमय जातो सुधा राजा प्रपीयताम पश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवता कहते हैं, गुरुदेव चिंतन मत कीजिए, विचार मत कीजिए, ये अमृत का रस लीजिए और परीक्षित को पिलाइए और मुझे उसके बदले में कथामृत दे दीजिए, चिंता मत करिए, विचार मत करिए कुछ। देवता लोग सोचे कहीं विचार करेंगे तो कहीं सही गलत का फैसला कर लेंगे। राजा परीक्षित को आखिर अमृत नहीं दिया गया। गुरुदेव ने कहा कि हे देवताओं, तुम अपना अमृत अपने पास ले जाओ
साथ ले जाओ, हम तो अपने शिष्य परीक्षित को कथामृत ही पिलाएंगे। कथामृत पिलाने से पहले